उत्तराखंड विधानसभा में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने समान नागरिक संहिता को लेकर बिल पेश कर दिया है। अब इसको लेकर विधानसभा में चर्चा होगी, जिसके बाद बिल पर वोटिंग होगी। इस बिल के ड्राफ्ट में विवाह का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होगा। न्यायिक प्रक्रिया से तलाक समेत मुद्दों को शामिल किया है। यूनिफॉर्म सिविल कोड कानून बन जाने के बाद लिव इन रिलेशनशिप का रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा। रजिस्ट्रेशन नहीं कराने पर कानून में 6 महीने की सजा का प्रावधान किया गया है। लिव इन में रहने की इच्छा रखने वाले जोड़े को भी रजिस्ट्रेशन कराना होगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यूनिफॉर्म सिविल कोड विधेयक मंगलवार को सदन के पटल पर रख दिया है। नए कानून में लिव इन रिलेशनशिप को व्यवस्थित करने के लिए प्रावधान किए गए हैं। 192 पन्नों का यूसीसी विधेयक 4 हिस्सों में बटा हुआ है। यूसीसी विधेयक पर सदन में चर्चा की जाएगी। राज्यपाल की मंजूरी के बाद विधेयक कानून का रूप ले लेगा। कानून बन जाने के बाद शादी, तलाक, उत्तराधिकार, लिव इन रिलेशनशिप जैसे मसलों पर सभी धर्मों के लिए नियम एक समान होंगे। विधेयक के सख्त प्रावधानों में लिव इन रिलेशनशिप का रजिस्ट्रेशन कराने की नाकामी से जुड़ा है। नए कानून में लिव इन रिलेशनशिप से जन्म लेने वाले बच्चों को भी अधिकार दिया गया है। बच्चा पुरुष पार्टनर की संपत्ति में हकदार होगा। लिव इन रिलेशन में आने के बाद महिला को पुरुष पार्टनर धोखा नहीं दे सकता है। महिला पार्टनर पुरुष से भरण पोषण की मांग के लिए अदालत में दावा पेश कर सकती है। राष्ट्र हित में और ये जरूरी था, क्योंकि एक देश एक राष्ट्र और उसकी चिंता करना सभी का दायित्व बनता है। और जिस तरह मोदी जी का विजन है सबका साथ सबका विकास, सबको साथ लेते हुए आत्मसात करते हुए इस देश को स्वावलंबी बढ़ाना और भारत को विकास की ओर ले जाना, 2047 देखना, तो क्यों ना एक कानून बने। सबके लिए कानून होना चाहिए। तो जब सब चीजें एक होती हैं तो कानून आज हिंदुओं के लिए, अन्य समुदाय के लिए यदि 2 बच्चे 3 बच्चे तो क्यों न दूसरे समुदाय के लिए। दूसरा विषय मेरा ये है कि कुछ लोग भ्रमित कर रहे हैं इस चीज को। वो लोग जो कि खाते यहाँ, पीते यहाँ, रहते यहाँ, सोते यहाँ हैं और पूरी तरह फायदा उठाते हैं, लेकिन गुणगान गाते हैं आज भी अन्य देश का, पाकिस्तान। ये वो लोग हैं जो कि यदि मैं देखूं तो जो समिति ने ड्राफ्ट तैयार किया है और जो उन लोगों ने सारे समुदायों को पूछ करके बातचीत की है, यानी दूसरे समुदाय के लोगों ने भी, मुस्लिम भाइयों ने भी बढ़ चढ़ कर भाग लिया कि हाँ ये होना चाहिए। ये ड्राफ्ट के अंदर है ना, ये सभी को पूछ करके बना है ऐसा ड्राफ्ट। तो ये केवल वो लोग हैं जो क्षणिक मात्र जो देश के हित में नहीं बोलते और वो आज भी दूसरे देश की बात करते हैं, ऐसे लोग हैं। भाजपा शासित जितने भी राज्य हैं, अगर उत्तराखंड में ये लागू हो रहा है तो हमारी अपेक्षा भी है कि आने वाले समय में ये देश में भी, सेंटर में भी लागू हो। और महाराष्ट्र में जहां पर हमारे डिप्टी सीएम साहब देवेंद्र फडणवीस जी हैं, तो हमारी अपेक्षा है यही कानून हमारे महाराष्ट्र में भी लागू हो। सभी को, इस देश में रहने वाला हर व्यक्ति एक समान हो। अगर ये कायदा आता है तो मुझे लगता है हम सभी इसका स्वागत दिल खोल के करेंगे। और विरोधकों का काम है चिल्लाना, वो चिल्लाते रहेंगे और मोदी जी अपने देश के प्रति जो ईमानदारी, डेडिकेशन से काम करे वो काम करते रहेंगे।